संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना सिया नाम कहा करना। जब कोई न हो अपना कहा करना, जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। संसार के लोगों से जीवन के समंदर तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर तूफान भी आते हैं, जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं, जो हरि को भजते हैं आप बचाते हैं। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं, जो हरि को भजते हैं हरि आप बचाते हैं। वो आप ही आएंगे, बस याद किया करना। वो आप ही आएंगे, बस याद किया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं।
कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को प्रभु को मंजूर नहीं। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। भगवान को आता है भक्तों पे दया करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। मत भूल अरे भैया यह देश बेगाना है। मत भूल अरे भैया देश बेगाना है। दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। मत भूल अरे भैया यह देश बेगाना है। मत भूल अरे भैया ये देश बेगाना है। दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है। दुनिया में आकर के तुझे वापस जाना है। माया के बंधन से दिन रात बचा करना। माया के बंधन से दिन रात बचा करना। जब कोई न हो अपना राम कहा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना। भारत लोगों से भारतिया करना। भारत लोगों से आशा किया करना। कोई न हो अपना राम कहा करना। कोई न हो अपना सिया राम कहा सिया राम कहा सिया राम कहा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देवर्षि नारद भक्ति के भक्ति रस के आचार्य छथन और आचार्य चरण अपन कर्तव्य में रह के एमहर हिरण्यकशिपु के शुक्राचार्य कहलखिन शुक्राचार्य ए वहाँ शाम के किछ किछ करैत रहै छै बीच बीच में छोड़ दै छै छोड़ दै छै छोड़ दैया ई बक्सा फ्रॉम ई दुन हाँ छोड़ दैया कौनो शाम को है छै कम भाई बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा ओ जे छै से शुक्राचार्य कहलखिन
हिरण्यकश्यप के हो हिरण्यकश्यप जे करे छो से काज करै छै चूंकि राक्षस छ तो लोग के मार काट न सब में करबा तो करबा की लेकिन एगो बात से कने सतर्क हो जा तो जते बदमाशी करे छ भगवान तोरा पर बर बदल छथिन और भगवान कखन तोरा पर रुष्ट भ के तोहर संहार कर ठेकाना नहीं तोरा छोटका भैयारी के एक चक्कर में मार दे तोरा दू चक्कर में तीन चक्कर तै दुआरे तू पहले ब्रह्मा जी से भगवान में अमरता मांग ले है अमर बन जा तकर बाद दिल के कहिया गलती का लोग के घेर करने पड़े क्यों नहीं कुछ कर लेकिन कोई के लिए तो पहले शक्ति चाहिए ना तपस्या करो और ब्रह्मा जी से शक्ति अर्जित करो ठीक ठीक और सतेते मंदरद्रोण्याम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहु नभो दृष्टि पादात् मंदराचल भ्रमण पर जाकर ठार होकर तपस्या है बड़े भयंकर पादापुष्ट सतावन पैरवेल के भार में से पैर में उठा कर दोनों पैर को उठा कर संसार में एनी अल्लाह का और दोनों हाथ ऊपर में उठेले और एक टक आकाश दिशा तकै ऐ के तोड़ नहीं झपकै छै प्रतिज्ञा कलक जे जल के नहीं छोड़ देबे भोजन के नहीं छोड़ देबे जावत देर ब्रह्मा जी के दर्शन में भ जाए तावत धैर्य तपस्या न छोड़ो तपस्या आरंभ कर और तपस्या घाटी भयंकर शुरू भेले देवराज इंद्र भयभीत पहले भ जाय छै चूंकि देवराज इंद्र के लग में संपत्ति छै तो डर हो छै जे कहूं कि स्वर्ग पर चढ़ाई नहीं कर दिया शक्ति अर्जित करके स्वर्गे जीत तो तपस्या पूर्ण भ जाए पहले देवराज इंद्र पठेलिए अप्सरा सब कामदेव के वो सब जाके जी गायब के नीच के जना तना छल लेकिन हिरण्यकश्यप के तपस्या भंग नहीं हुई वो सब महीनों आबि के रहलिए मंदराचल पर्वत पर हिरण्यकश्यप के तपस्या भंग करऽ के यत्न में प्रयास में महीनों रही के लेकिन हिरण्यकश्यप के हृदय में कोरती क्षोभ नहीं ले वो निर्विकार ठार से तपस्या कर जाके कहते कामदेव सरकार हम सब तो असफल भाव ठीक ठीक हिरण्यकश्यप के पत्नी के नाम छन कयाध कुछ गांव पर इंद्र की केलन कयाध के अपहरण कर लेने मंदराचल पर्वत पर कहल हे हिरण्यकश्यप खोल नहीं स्त्री के मार तोहर पत्नी के घेट काट हिरण्यकश्यप कहियो तपस्या में लगे खोल अनेक पत्नी के घेट काट के गर्दन नमहर केश गिर धत रहे गर्दन में पहिरा के वो पत्नी के मुंडमाल पहिर के करत रहे तपस्या अंतिम चेतावनी छो तपस्या छोड़ना कि नहीं कह के इंद्र पकड़ लखिन झोंक बेचारी बड़े जोर से चीत्कार कर उठली कानऽ लगली प्रार्थना केलखिन यौ सरकार हमरा घेत में काटू हम छी गर्भवती इंद्र और प्रहास करे लगला वाह बहुत बढ़िया तो हमका एक तीर से दूगो शिकार है हिरण्यकश्यप अब तोहर पत्नी के संगे संगे तोहर भावी संतान के सेहो संहार कर दो ने खोल तपस्या छोड़ लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं डिगली पकड़ लखिन झोंट एक हाथ में उठेले ने वज्र बेचारी बड़े जोर से चित्कार कर लगली है कयाध ई दृश्य बड़े दूर से देखलन देवर्षि नारद तो जे छै देखलखिन दौड़ लेला हे इंद्र की करे छै बाप रे स्त्री हत्या प्रकार देखने चाहिए रक्षा तपस्या नहीं छोड़े छी आई तपस्या पूर्ण करत अवश्य ब्रह्मा जी से स्वर्ग मांग लेते
हमरा तय डर होइए तो हम चाहे छी जे तपस्या के कहूना रुकबा भी तपस्या छोड़े नहीं है अरे तोरी की करबे स्त्री के हत्या कर की हेतै सनातन धर्म में स्त्री के हत्या सर्वथा वर्जित है सर्वथा शास्त्र तो कही है जे हिंसा का नहीं करे लेकिन जब कतो शास्त्र में विधि पूर्वक हिंसा लिखल गई है वो तो स्त्री हिंसा के निषेध कहल गई मतलब जना से भगवती दुर्गा के निमित्त से काली के निमित्त से मंदिर पर कतेक ठाम बलिदान हो छागर हेतै पाठी नहीं भ सकै शास्त्र में लिखल अवध्याम च स्त्रियः प्राहुः तिर्यक योनि गतेष्वपि तिर्यक योनि में मतलब मनुष्यतर जे योनि छे पशु पक्षी आदि ओहू में जे स्त्री जाति के छे तकर हत्या नहीं हुआ तकर वध नहीं हुआ मनुष्य में नहीं स्त्री के नहीं हत्या हुआ पशु पक्षी तक में स्त्री के हत्या नहीं हुआ छागर के बलिदान हो पाटे के नहीं बैद्यनाथ धाम आदि में सुने जे पारा के बेल पड़े भैंसा के लेकिन महिष के नहीं और श्राद्ध में मांस के जे प्रयोग हो कते ठाम हो श्राद्ध में मांस के एकादशा में द्वादशा में घाट पर मांस के प्रयोग अब वो मांस के प्रयोग हुए कि नहीं से दूसर विषय है ओकर विवेचना अलग हेतै घंटो हेतै लेकिन जत जे शास्त्र में देल छे जे मांस पड़े वो तो साफ लिखल छे सिंही नहीं पड़े हमके पूछब जे सिंही की लागल छे तो सिंही छे स्त्री जे अब हम वहां नहीं चिन्हबे लेकिन शास्त्रकार के देख ठकानल है भार्या भेकस्य वर्षाभि श्रृंगी श्याम मधुरस्य तु सिंही माछ हो जाए स्त्री जाति के श्राद्ध में ओकर उपयोग नहीं करियो देवराज इंद्र जब अपन सनातन धर्म में पशु पक्षी तक में स्त्री जाति के हत्या के निषेध छे अहे बाजो भूख वाली स्त्री के कोना मारि सके छी बड़ भारी पाप है इंद्र कहलखिन प्रायश्चित्तम करिष्यामि पश्चात पाप क्षयाय वै बाबा पाप है ठीक है लेकिन शास्त्र में पाप के प्रायश्चित तो लिखल छे बड़का से बड़का पाप के प्रायश्चित गाय के हम अहाँ माता बुझे छी गो माता छथिन गो हत्या का सपनों में हम अहाँ नहीं सोच सके छी लेकिन धोखा धोखी जो बनले गाय मरि गेलै कुसंजोग भ गए तो वो पाप के प्रायश्चित हो नहीं देवराज इंद्र कहलखिन तो शास्त्र में सब पाप के प्रायश्चित लिखले छे आई कयाद के घेट काट दै छियै काल प्रायश्चित कर ले कयाद कहल के सरकार हम गर्भवती स्त्री छी नारद कहलखिन बाप रे बाप इंद्र कहन तो अहाँ के बड़ भारी और बड़ भारी पाप इंद्र हंसा लगल छोड़ दियो स्त्री का इंद्र कहलखिन हाँ बाबा तोरा संपत्ति पर कोनो मान लिया जैसे धक्का पहुंचा वाला छो तू रखने की छो लंगोटा और बीना हमर में स्वर्ग बुड़ जा तोहर की लगता तोहर की जता हम स्वर्ग के रक्षा करे ले किस में किस करबे का करबे जन कवनो जतन दे नहीं जाना जहन नारद जी देखले जे कोहना ही छोड़ा वाला इंद्र ने छथिन नारद जी कहलखिन हे इंद्र तेगो बात तेगो युक्ति करल कि हिरण्यकशिपु से भगवान नारायण के एक नंबर खांटी दुश्मन भाला लग 6 महीना तक दिन रहे एक दिन रहे पकड़ रहे हिरण्यकशिपु से भगवान के दुश्मन एकरा गर्भ में जे संतान से तकरा बना भगवान भगत
बाप बेटा में पटरिए नहीं खेते। बेटा भगवान भगत आ बाप भगवान के दुश्मन भगले गृह युद्ध छिड़ जेते और जे मीठे मर जाए ओकरा माहौल देव के काज नहीं जी। बुधियार लोग के लक्षण यह है बाप बेटा में झगड़ा बढ़ा दियो बगले से ताली पीटे रहो और लोग कहे थे जे ककरो से सिंह हुए से बेटा से सिंह भग जाए। लेकिन इंद्र कहलखिन बाबा हिरण्यकशिप भगवान के दुश्मन है, अगर बेटो तो भगवान के दुश्मने है, राक्षस के संतान राक्षसे है, भगवान भक्त हाथ कोना। नारद जी कहलखिन एक लेल इनका भागवत कथा सुनो। एखन से लगे जाधरि प्रसव हेते कयाद के जो भागवत कथा सुनायल जाए तो अवश्य कयाद के संतान भगवान के भक्त है, चिंता में कोनो संदेह है, पूरे गारंटी है। इंद्र कहल के अगली बात ई डिपार्टमेंट के कहन बाबा अहाँ के छै, ई भागवत कथा पूजा पाठ यज्ञ जप तप कई देवर्षि नारद के डिपार्टमेंट बाबा लेने जाओ भागवत के आयोजन। नारद कहल ना देखिए तो हम तो अपन आश्रमों ने कतौ बनेने छै। नारद जी कयाद के लेने गेलखिन दंडकारण्य नैमिषारण्य सीताराम नैमिषारण्य में लाख लाख ऋषि के आश्रम है। वही ऋषि के आश्रम पर लो जाकर नारद जी ऋषि सबके कहलखिन यौ कयाद के रखियो हम अब भोर साँझ भागवत सुनबियो अहाँ सब। वो ऋषि सब कहलके बाबा जो भागवत के आयोजन हो तो अहाँ से बढ़िया वक्ता कतौ भेटतै, अही कयाद के धुए हमहूँ सब तो सुन ली बैसू नहीं कथा व्यास पर तो कहियो नहीं तो। आ नारद जी के मोन रंग गए ओते रह के बहुत दिन भेल। आ एम्हर जंगल में धीरे धीरे हिरण्यकशिप के तपस्या और उग्र हो चल गेल और भयंकर हो चल। धीरे धीरे ओकर शरीर के सौर का ऊपर का तो चमड़ी मांस आदि चुट्टी खा गए, हड्डी के अस्थि पंजर मात्र रह गए। वह कहे ब्रह्मदेवाय नमः। शुरू में जब ठाड़ भले तो पहले अगल बगल में गाछ वृक्ष जन्म गए थे पर लत्ती फत्ती चढ़ गए, देह पर दीवार माइट लग चुट्टी लग गए, दीवार माइट को देखे और वो दीवार चुट्टी सब मिलकर हिरण्यकशिप के शरीर के चमड़ी मांस मीच के खा गए। भागवत जी में लिखल इत्युक्त्वा विभवो देवो भक्षितांगम पिपीलकैः भक्षितांगम अंगम भक्षितम पिपीलकैः चुट्टी सब ओकर अंग के भक्षण क गेलै है। हम कहबे महाराज जीवे गुना छल ई शत्रुया लोक छला शत्रुया लोक के प्राण रहे चले हड्डी में बड़ जल्दी प्राण नहीं छूटे छै। शास्त्र में अलग अलग युग में अलग अलग आयु के प्रमाण कहल गेलै है। कलयुग में लोग के आयु के सामान्य प्रमाण छै 100 वर्ष, 100 वर्ष के आयु कलयुगी मनुष्य के हुई है। द्वापर के लोग के 1000 वर्ष 10 गुना 10, त्रेता के लोग के 10,000 वर्ष और सतयुगी लोग के 1,00,000 वर्ष के आयु है सामान्य आयु। अलग अलग युग में अलग अलग स्थान पर प्राण के निवास कहल है शास्त्र में। कृते अस्थिगत प्राणा त्रेतायाम मांसमेदिनी द्वापरे त्वद्गता प्राणा। कहल गेलै जे सतयुग में हड्डी में प्राण के निवास हो, हड्डी में प्राण रहे। अब हड्डी तो बड़ विलंब से गलते 1,00,000 के आयु 1,00,000 वर्ष के आयु हड्डी में प्राण रहे। और त्रेता में प्राण आबि गेलै मांस में। हड्डी के अपेक्षा मांस पहले नष्ट हेतै तो 10,000 वर्ष के आयु। और द्वापरे त्वद्गता प्राण द्वापर में वो प्राण आबि गेलै चमड़ी में। मांस के अपेक्षा चमड़ी पहले नष्ट हेतै
तय 1000 वर्ष के आया और कलयुग में प्राण कत रहे थे। कलावन्नगत प्राणा लोका स्वल्पायुषस्तथा कलौ अन्नगत प्राणा। कलयुग में प्राण छे अन्न में, भोजन में प्राण छे। भोजन करे छे भोर साँझ दुपहर टनमन छे। जो भोजन छुटि गेल बुझू गेले घर छे, आप बाँचऽ के कोनो उम्मीद नहीं। शरीर में तो प्राण होते नहीं छे, प्राण होय छे अन्न में। वो दैत चलियो डीजल पेट्रोल तो गाड़ी चले जाए, छोड़ दियो तो बस होते एयर ले छे। कलो अन्नगत प्राणा, कलयुग में अन्न में प्राण छे। अभी छला सतलू या चमड़ी सबका खा गले, मांस खा गले। इत्युक्त्वादि भगवो देवो भक्षितांगम पिपीलकई। चुट्टी सबका मांस चमड़ी खा गले तो ब्रह्मा जी कमंडल जले नोक्षत दिव्य नामो घराघसा। ब्रह्मा जी अपन कमंडल से जल निकाल के मंत्र पढ़ के छिड़क दिलखिन। मानव अबहि भवन के आया, शरीर पूर्ववत भ गेल। और कल के सरकार मांगहु की वरदान चाहिए। बड़े कठिन तपस्या कर हतु, बाबा हमरा अमर बना दे। ब्रह्मा जी कहलखिन अमर, ई अमरता के वरदान दे वाला चीज नहीं छे। बुझलहुँ किया बाबा, हमरा संग कठोर तपस्या क्यों नहीं भेट केलनि, तो हमरा वरदानों में तेहने अद्भुत चीज चाहिए। 10 टका के कलम ले हन कठोर तपस्या नहीं करते लो, जहन कठोर तपस्या तेहन पैघ वरदान। बाबा हमरा मरे से बड़ डर हो छै। वो भगवान नारायण थोड़ा छोटका भैयारी के खापर में मेरे हम एते झटपट नहीं मर चाहिए। हमरा मन है तू अमर बना दे बस, और सब चीज हम अपन संभाल, और सब चीज हमरा यो है कुछ नहीं चाहिए, हमरा अमर बना दियो। ब्रह्मा जी कहलखिन हो जीत किया करे छ, ए संसार में अमर क्यों नहीं है? बाबा तू सब अमर छ, देवता सब अमृत पी के अमर हुई है। ब्रह्मा जी कहलखिन या तो देवता सब के बारे में लोग के गलतफहमी छै। देवता अमर छै, देवता अमर नहीं हुई छै। जो देवता अमर होते थे तो शास्त्र में 14टा इंद्र के उल्लेख छै किया। इंद्र ब्रह्मा जी के एक दिन में 14टा इंद्र के बहाली या सस्पेंशन, सस्पेंशन मतलब रिटायरमेंट जकरा कहबै, बहाली या रिटायरमेंट। 14टा इंद्र के बहाली होइ छै, रिटायरमेंट होइ छै। ई 14टा इंद्र होते किया छथिन? जो अमर होते ते एकटा इंद्र सब दिन काल नहीं। वास्तव में ई अमरता कोनो चीज नहीं छिए हो। ए अमरता का मतलब ई नहीं छै जे नहीं मरे। अमर के भाव छै जे बहुत दिन में मरे, जे बहुत दिन में मरे। कतेक बेर शब्द के डायरेक्ट अर्थ नहीं लऽ के ओकर भाव लेना के चाहिए हो। शब्दार्थ से बेसी भावार्थ पकड़ के छै। अब भावार्थ जे नहीं बुझल वो लकीर के फकीर बनल रही गेल, से काज नहीं चलै छै। क्यों कहले आयो वो कनेल का कमहर हुई है कथा हम वो दक्षिण बारिका के वो स्कूल है तो से बस 2 लगा ऊपर। अब क्यों जो स्कूल लगा खसबा लागो 2 लगा पर भेटते ही कथा लियो। 2 लगा मतलब कनिए दूर। हम अहाँ कहै छियै 2 दिन के जिंदगी छै, 2 दिन के जिंदगी। तो 2 दिन के जिंदगी मतलब की भेलै? काल्हि मंगल आ बुध सब गोटे रहबे, बृहस्पति के सब गोटे सामूहिक विदा भ जेबै नहीं। 2 दिन के जिंदगी मतलब छोट छिन जिंदगी। एत शब्दक भाव लेब जरूरी छै।
भगवान के स्वरूप के वर्णन वेद में जतवायल है। पुरुषोक्त में लिखल सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्षम सहस्रपाद। वो भगवान के 1000 सिर 1000 आँख 1000 पैर छे। भगवान के 1000 सिर, सहस्र मतलब 1000 हो छे, तो सहस्र 1000 सिर छे, 1000 आँख छे, 1000 पैर छे। अब एमे संशय ये ले जो भगवान के 1000 सिर छे, तो भगवान को हम सीमित भ गेलखिन, 1000 के सीमा में बांधल भ गेलखिन। जो 1100 सिर वाला भ के भगवान प्रकट हेथिन तो लोग कहते भगवान नहीं छिया के वेद में परिचय लिखल छन सहस्र शीर्षा। और जो कहीं 999 वाला सिर भ के प्रकट हेथिन तो यो लोग मोजर नहीं करते किया के वेद में लिखल छे सहस्र शीर्षा 1000 सिर। अब भगवान 1000 के बंधन में 1000 के सीमा में बंधा गेलखिन, जहन की भगवान असीमित छथिन, सब सीमा से पड़े छथिन। अब ये मंत्र के व्याख्या में लिखल छे सहस्र अत्र अनंत पर्यायः। ओना तो भैया सहस्र मतलब 1000 होय छे, लेकिन एतो ये श्लोक में सहस्र के मतलब अनंत बुझी, अनगिनत बुझी, जकर कोनो ठिकाना नहीं। वो 500 भ सके, 400 भ सके, 25,000 भ सके, 1200 से हो। सहस्र अत्र अनंत पर्यायः। तो सहस्र के अर्थ शाब्दिक अर्थ लेबे तो नहीं कहा चलत, तो हम लाक्षित और व्यंजित लक्षणा और व्यंजना से अर्थ स्पष्ट कर पड़ो। ब्रह्मा जी कहलखिन बउआ कहिना हिरण्यकशिपु देवता नहीं मरे छे के मतलब भेले जे बहुते दिन में मरे छे। जावत हमर मनुष्य के 25-50 हजार बेर जन्म भ जेतन, तो देवता सबके 10-20 दिन हेतै। 25-50 हजार बेर जन्म, मनुष्य जो लाखों लाख बेर जन्म जात का देवता सबके 2-4-10 वर्ष है। लेकिन देवता के आयु सीमित है। 72 बेर हर चतुर्युगी बीते छे, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग 72 बेर, तो एगो इंद्र के समय पूरा भ जाय छे। 1000 बेर ब्रह्मा जी कहलखिन हमर दिन के ने, हमर दिनक हिसाब कने और लंबा छै। देवता के दिन कते टा के होय छै? धरती पर जो 6 महीना बीते छे, सूर्य भगवान जहन उत्तरायण रहे छथिन, स्वर्ग में दिन रहे छे, आ सूर्य भगवान दक्षिणायन होय छथिन तो स्वर्ग में राति रहे छे। धरती पर 1 साल बीतले तो स्वर्ग में 24 घंटा। ब्रह्मा जी कहलखिन हमर दिन कनी वैसे लंबा चौड़ा हुआ। ब्रह्मा बाबा अहाँ के दिन कते टा के होइए? ब्रह्मा जी कहलखिन एहि संसार में जहन 1000 बेर सतयुग, 1000 बेर त्रेता, 1000 बेर द्वापर, 1000 बेर कलयुग बीते छे, हमर 12 घंटा बीते छे। इतने टा के एगो राति से होइए, 24 घंटा के राति, मतलब 2000 चतुर्युगी के ब्रह्मा जी के 24 घंटा भेल एक दिन। तो ब्रह्मा जी कहलखिन महीना, फिर 30 दिन के 1 महीना, 12 महीना के 1 साल, आ 100 साल में हम मर जाए। लेकिन आयु हमरो सीमित, हमहू मृत्यु के पास में बांधल छी। चूंकि भगवान के गीता में कथन है आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। अर्जुन पाताल से लके ब्रह्मलोक धरि जे जीव छे सब पुनरावर्ती छे, बार बार जन्म लिए, बार बार मरिए। ब्रह्मा जी कहलखिन हो हिरण्यकशिपु तो जहन आबे जाए के चक्कर में हम पड़ले छी, हम कोना कह दियो तू अमर भ गेल। तैं अमरता के वरदान देव जोगर नहीं छै, दै के चीज नहीं छै, ई असंभव छै। दोसर किछ मांगि ले बाबा, अहाँ हमरा सब प्रपंच करै छी, छल करै छी, नहीं हो, हम
तू एते भजन हमर कलाया तपस्या कठिन कलाया हम किया छल करू। तो बाबा तो हमरा कहन हम एगो वरदान नहीं मांगब, हम घुमा फिरा के वरदान मांगब। ब्रह्मा जी कहलखिन तो से तो तोहर अधिकार छै, जेना मांगो से मांगो। तो कहै छनि यदि दास्यभिमतां वरान में वरदोत्तम भूतेभ्यस्त्वद् विसृष्टेभ्यो मृत्युर्मामून् मम प्रभो। बाबा सृष्टि के रचना के करे छै। ब्रह्मा जी कहलखिन निस्संदेह हम संसार बनबै छी हो बाबा, अहाँ के बनायल सृष्टि में ककरो बुते हम नहीं मरी, और न घर में मरी, न बाहर में मरी, न दिन में मरी, न रात में मरी, न पृथ्वी पर न आकाश में मरी, न मनुखक हाथे न पशु के हाथे मरी, न अस्त्र सौ न शस्त्र सौ मरी। और देवता राक्षस यक्ष गंधर्व किन्नर किंपुरुष तुम्बुरु नाग क्यों न हमरा मार सके। युद्ध में जो हम ठाड़ भ जाइए तो सामने वाला के पराजय अवश्य भ जाए, तीन लोक के हम मालिक बन जाए। और व्यसुभिर्वा सुमदभिर्वा सुरासुर महोरगै अप्रतिद्वन्द्वतां युद्धे ऐकपत्यं च देहिनां। बाबा युद्ध में हम कहियो नहीं मरे। और बाबा महीना क्या कोई हमारी कहूँ बस 12 महीना। बाबा 12 महीना में हम कहियो नहीं मरे। ब्रह्मा जी कहते और कुछ घुरछिएब कि घुरछियाल भ गेलो? नहीं बाबा भ गेलै, अब हमरा बुझाइए जे हम अमर भेलहुँ। ब्रह्मा जी कहलखिन एगो मस्त बौआ मन में एहने भरम पालने रह जे हम अमर भेलहुँ। मने मने कहलखिन तू कते घुरछियाल छै, तोरा से बेसी घुरछियाल हमर भगवान छथिन। जते घुरछी लगेबो सब घुरछी सोझरिया के तोरा बध नहीं केलखुन तो खाली तू बदमाशी क के देखिया। ए वरदान के अहंकार में ये बदमाशी करबो। और हिरण्यकशिप के भेले हम भ गेलहुँ अमर। हिरण्यकशिप आयल गाम पर तो लागल अपन एजेंडा के बढ़ब। और एम्हर ओहि जंगल में कयाद आप नारद जी के बुझू धर्म पिता माने छे। पिता शब्द के अर्थ की पा अवरक्षणे धातु से पिता शब्द बने छे संस्कृत में, जकर अर्थ होय छे पाति रक्षति इति पिता। जे रक्षा के भार उठबै छे, जे रक्षा करे छे वो पिता होय छे। 5टा पिता के जतऽ चर्चा छे शास्त्र में ततऽ जन्मदाता भयत्राता। जन्मदाता पिता छथि और भय से जे बचाबै थी, जे जान बचा दै थी, प्राण रक्षा करै थी, वो पिता छथि। अब कयाद के होय छै धैनी नारद जी जे हमर जान बाँचल नहीं तो इंद्र तक घेट घेट नहीं जीते। आहा ते नारद जी पर कयाद के अगाध श्रद्धा छै। नारद जी के बात पर बड़े विश्वास है। और नारद जी के घूम फिर के बात की होय छै श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी तो दुनिया भर में एक बेटा के प्रचार करे छे। आइ भागवत कथा सुनै छथिन तो भागवत कथा में कयाद के बड़े नीक लगे छे। और भागवत सुनैत सुनैत कयाद भगवान के भक्ता बन गेली है। कयाद नारद जी से गुरु मंत्र का उपदेश ले लेलिए, दीक्षा ले लेलिए। अब कयाद के जीवन चर्या पूरे बदल गए। कोई जंगल में मान लिया राक्षसी छथिन न, लेकिन ऋषि मुनि के आश्रम पर मांस के दिन खाए। वो फल मूल के भोजन करे छे, शुद्ध गंगा जल पीबे छे। आ 4 बजे भोर होय छे तखन से जे वेद पाठ शुरू होय छे। 8 बजे से हवन का कार्यक्रम छे, 11 बजे से अष्टजाम चले छे, 2 बजे से भागवत जी के पारायण चले छे, 4 बजे से प्रवचन चले छे, 10 बजे तक। मतलब भर दिन पूरे
वो धार्मिक कार्यक्रम के बीच में रहे थे कयाद पूरे बदले गए और कयाद भगवान के आराधना करे छे। कयाद भगवान से प्रार्थना करे छथिन भगवान आवे जीवन के सब आश विश्वास कहीं से भगवान जीवन के आधार नहीं छे। भगवान ई गर्भ में शिशु एकर कल्याण अहाँ के हाथ में आ गामों पर जे छथिन धिया पुता कयाद के चारिटा धिया पुता रहे मतलब हिरण्यकशिपु के चारिटा बेटा 3टा जेठ रहे छोट गर्भ में छथिन प्रहलाद। भगवान की सब संतान के छाड़ भाड़ ही के हाथ में छे। भगवान छिए तो मन दौड़िए जे बच्चा कोना है नाम पर लेकिन भगवान अब ककड़ा भरोसे रहबे अब वही के भरोसे छे। शरीर का कार्य के गर्भवती छी भगवान हम अहाँ के शरण में छी। भगवान हमर ए बच्चा के वे बच्चा के और हमरो और सब के भगवान रक्षा ही करबे। भगवान हम अहाँ के शरण में छी। कयाद प्रार्थना करे छथिन कि मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई सहारा घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सावरिया मेरे। घनश्याम सावरिया मेरे घनश्याम सावरिया मेरे। नंदलाल सावरिया मेरे नंदलाल सावरिया मेरे। घनश्याम सावरिया घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सावरिया मेरे। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। तेरा बिना मेरा है कौन यहाँ। तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊँ कहाँ। मैं तो आन परान तेरे। मैं तो आन परान तेरे। मैं तो आन परान तेरे। मैं आन परान तेरे। घनश्याम सावरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे घनश्याम सावरिया मेरे।
मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तरसाओ। जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। घनश्याम सवरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना कब से तरस रहे। सावन भादों से बरस रहे, सावन भादों से बरस रहे, सावन भादों से बरस रहे, सावन भादों से बरस रहे। छाए घन घोर अंधेरे, छाए घन घोर अंधेरे, छाए घन घोर अंधेरे, छाए घन घोर अंधेरे। घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। घनश्याम 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 सवरिया मेरे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और खयाल के जीवन आमूल चूल परिवर्तित भ गेलनि है। तमहर जहन प्रसव के समय अति नजदीक आबि गेलनि, देवर्षि नारद कयाधु के लऽ के पहुँच गेलखिन। देवराज इंद्र कयाधु के गहन पर पहुँचा दियौन। हमरा पूर्ण विश्वास है हम अपना कार्य में सफल होंगे। कयाधु के संतान भगवान के भक्त रहथिन। नारद जी के कहला पर इंद्र कयाधु के पहुँचा देलखिन गाम पर। और कयाधु तो भगवान के चिंतन मन में लागल छै कि बाद में हिरण्यकशिपु के तपस्या पूर्ण कऽ के अयला तो पहिल काज कल स्वर्ग पर चढ़े। विचार में कहू इंद्र के थरपनी बदमाशी, हमर पत्नी के हरण कऽ के लऽ गेल छल, हमरा सामने में फांसी दै छलिए। चलो स्वर्ग पर चढ़ाई करी सेना सदा। और सेना हमर सजली कि देवराज इंद्र सब देवता के कहलखिन हो स्वर्ग खाली करे जाए। देवगुरु बृहस्पति कहलखिन किया अहाँ के भय भयते यद्यदा चरति श्रेष्ठस्तत्र देवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकास्तदनुवर्तते। भगवान गीता में कहे छथिन कि श्रेष्ठ लोग जेहन आचरण करिए
कनिष्ठ लोग ओकर देखा देखी करिए। देवता आदर्श होइ छथिन मनुख का। ऐ देवता जो कायर जका करती युद्ध छोड़ के भाग जेते मनुख को श्रेष्ठ के चाही कि अपन आचरण पर पूर्ण नियंत्रण रखे, बड़े समझ के अपन पैर में। और देवराज होके स्वर्ग खाली करे के आदेश करी छै। सरकार की करबै देखनी जे हिरण्यकशिपु तैयारी क के रहल है युद्ध क के हेतै कि जहन केओ ब्रह्मा जी से वरदान मांग लेने छनि युद्ध में जो हम ठाड़ भ जाए तो विजयी हम ही होई, सामने वाला 100% है। युद्ध में हिरण्यकशिपु हेतै तो हम सब हारि जेबे करब। जहन हारि जेबे करब एकर रिजल्ट पहले से बुझल है, कथी युद्ध करब। देवगुरु बृहस्पति कहल कि नहीं तैयो युद्ध तो करे के चाहिए, यहाँ के मरे के चिंता तो ये नहीं अमर छै। इंद्र कहल कि सरकार से तो बड़का टेंशन है, वो युद्ध में मरब नहीं, लेकिन वो राक्षस सब हार पांजर नहीं तोड़ दे तकर गारंटी तो नहीं, हार पांजर तोड़ दे कहे कथित रह युद्ध नहीं कर भगवान बिना युद्ध के हिरण्यकशिपु के स्वर्ग का राज्य भेट गए, सबसे भगा दे। और अपना नौकर जाकर लड़े इंद्र के तकने आ त्रिलोकी में कतो इंद्र भेट के पकड़ कर हमारा सामने में हाजिर कर, हमारा पत्नी के एक अपमान कर झोंट पकड़ में झल। और इंद्र सब डरे, सब देवता भागल छे, जहां तहां नुका नुका के जेना पुलिस नहीं जकरा पकड़े लबे छे वारंट वाला के, तो ओ वारंटी जे रहे छे जकरा पर वारंट निकलल छे वो निश्चिंत भाव के सुते नहीं। ओ 4 दिन ए दरवाजा पर, 5 दिन ओकरा छत पर, 4 दिन ओकरा भूसखार में, तो 5 दिन ओकरा गाछी में बौआ बौआ के पता। तहिना इंद्रादि देवता पता बदल के रहे छे, कोई पहाड़ के गुफा में लगातार नहीं रहे छे। जकर भनक चल गेलिए देवरा हिरण्यकशिपु 10 दिन ही गुफा में, 5 दिन वही जंगल में, 5 दिन वही पर्वत के तलहटी में, जहां तहां बौआ छिछिया। और हमेशा सचेष्ट जे हिरण्यकशिपु के गुप्तचर आबि के देखने लिए समय बीतैत गेलै, वर्षों बीत। और एक दिन जाके देवराज इंद्र सब भोजन करे ले बैसलाए है, किछ फल मूल पहाड़ के गुफा में चला कि एक देवता आबि के कहलखिन सरकार हिरण्यकशिपु के खुफिया मरे कहले छलिए, बुझाइए शायद भनक चल गेल छै, तैं सचेष्ट भ जो बेचारा खेने छोड़ के भगला से। और भगला और लगला कान भगवान भगवान आब तो हमरा सबके दुख हरू, मानव हमरा सबसे गलती भेल हेतै, गलती काल माफियो तो देबै सरकार। कहू छी देवराज एहन दुर्गति कोनो मनुखो के नहीं छै, तते दुर्गति में पड़ल छी, भागल जा रहल छी, नुकायल जा रहल छी, ने खाए के ठीक न रहे के ठीक। भगवान काइन के जहन भगवान के कहलखिन कि भगवान तुरंत आकाशवाणी केलखिन